जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज के जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में दोस्तों आपको जितने भी साइलेंट लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक, कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होगा दोस्तों, आज के इस क्लास को यदि आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए दोस्तों आपसे कभी भी गलती नहीं होगी दोस्तों। किसी भी वर्ड्स को आप एक ही बार में पढ़ देंगे दोस्तों, लिख देंगे, बोल देंगे और दोस्तों आपको समझ लेंगे। ठीक है ना जी, आपको समझ में हमेशा के लिए आ जाएगा दोस्तों, हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है जी। जैसे दोस्त यहाँ आप देखेंगे एमबी जब भी आपको रहता है शुरुआत में, ये ट्रिक है मेरा, मैं खुद से ट्रिक बनाया हूँ दोस्तों। ठीक है, एमबी जब शुरुआत में रहेगा या किसी वर्ड्स के बीच में या अंतिम में रहेगा, एमबी एक साथ रहेगा तो एमबी जो है दोस्तों यहाँ पे जो बी साइलेंट होता है तो इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कॉम। जैसे दोस्तों यहाँ पे थम, CLIMB, तो इसे क्लिम पढ़े या क्लाइम पढ़े, एक एक चीज को यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे KNOW, तो यहाँ पे नो पढ़े या कोनो पढ़े, KNEE नी पढ़े या किनी पढ़े, यहाँ पे के साइलेंट होता है, नी पढ़ते हैं। KNIFE इसे नाइफ पढ़ते हैं, कनाइफ नहीं पढ़ते हैं। तो एक एक चीज को दोस्तों यहाँ पे लिख कर प्रैक्टिस कराऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, ना कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। मजा नहीं आया दोस्तों वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा, इतना 100% दोस्तों गारंटी है। क्लियर है? तो चलिए दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है देखिए, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को देखिए। पहला नियम क्या है दोस्तों कि जब किसी शब्द के अंत में ICALLY हो तो दोस्तों उसमें मतलब कि ए साइलेंट रहता है। क्या रहता है दोस्तों? ए जो है दोस्तों साइलेंट रहता है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे किसी शब्द के अंतिम में दोस्तों ALLY रहेगा तो उसका उच्चारण ए जो है साइलेंट हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार आगे भी आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यदि किसी शब्द के अंत में एम के बाद बी रहता है तो यहाँ पे बी साइलेंट होता है दोस्तों। एक एक चीज को यहाँ पे एकदम देसी भाषा में दोस्तों लिखा हुआ है। आप दोस्तों यकीन कीजिए आपको सब कुछ आएगा यार। आप भी अंग्रेजी से यदि डर रहे हो यार, डरो मत, एक एक चीज यहाँ पे सिखाऊंगा आपको, जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ जुड़ना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, एक एक चीज सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है जी। चलिए अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जब किसी वर्ड्स के अंतिम में या बीच में ए मतलब ALLY या CALLY रहेगा तो उसमें ए मतलब ए जो है साइलेंट होता है जी। क्लियर है? तो यहाँ देखेंगे MUSIC म्यूजिक अली, म्यूजिक कली, देखिए यहाँ पे म्यूजिक कली होता है, म्यूजिक काली नहीं होता है। जैसे आप देखिए PHYSICALLY क्या होता है दोस्तों, फिजिकली, फिजिकाली नहीं, यहाँ पे ए साइलेंट नहीं रहता तो इसे हम पढ़ते काली, फिजिकाली, लेकिन फिजिकली। क्लियर? LOGIC लॉजिक, ए को यहाँ पे साइलेंट करेंगे तो के का होता है LLY ली, तो लॉजिकली। क्री, CRI क्री, TIT क्रीटी, CALLY कली, क्रिटिकली। क्लियर है जी? तो ये रहा दोस्तों सबसे आसान तरीका। आइए ना इससे भी आसान तरीका आपको बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, बी कब साइलेंट होगा कि यदि किसी शब्द के अंत में एम के बाद बी आए, एम के बाद बी आए, या ट्रिक यही याद रखिए दोस्तों, ट्रिक भी याद कर लीजिएगा। एमबी, एक साथ एमबी शब्द दिखेगा तो क्या होता है दोस्तों, एमबी जो है ना, एम और बी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इतना याद रखिए। ठीक है? क्लियर है? एम जो है बी के क्या होता है दोस्तों, दुश्मन होता है, इसलिए दोस्त क्या होता है यहाँ पे बी को हम लोग साइलेंट कर देते हैं। यहाँ भी एम बी है ना तो ये बी को साइलेंट करेंगे। जहां भी दोस्तों रेड कलर का मैंने रंग कर रखा है वो साइलेंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बी साइलेंट होगा, यहाँ भी बी साइलेंट होगा और यहाँ भी दोस्तों बी साइलेंट होगा। तो देखिए ना COMB को क्या पढ़ेंगे, कॉम। THUMB को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, थम। अब मान लीजिए बहुत सारे दोस्तों बिगिनर है जिनको कुछ आता ही नहीं है, तो देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए TH का थ होता है और M का दोस्तों म होता है। क्लियर? थम हो गया। यहाँ U भी साइलेंट होगा क्योंकि दोस्तों किसी भी वर्ड्स के बीच में U दिखेगा तो U भी साइलेंट होता है। जैसे दोस्त देखिए यहाँ पे D है तो D का ड, M का दोस्तों म, यहाँ B तो साइलेंट होगा। क्लियर है? नियम के अनुसार। और यू भी साइलेंट होगा क्योंकि यू जो है किसी शब्द के बीच में आएगा तो यू भी साइलेंट हो गया। क्लियर है? तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डम। BOMB तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बॉम, यहाँ पे बी साइलेंट होगा। क्लियर है जी? तो ये रहा दोस्तों सबसे आसान तरीका। अब ये बहुत सारे नियम है, उसको आपको एक एक करके बताते हैं।
जिससे आपको जो है सब कुछ बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और इसको बताने से पहले दोस्त एक मतलब कि जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत लोग जो कमेंट कॉल मैसेज कर रहे थे, सर 99 वाला बुक मुझे चाहिए तो कैसे मुझे मिलेगा। दोस्तों 99 रुपया बुक में क्या क्या आपको मिलेगा मैं उसको बता देना चाहता हूँ। उसमें दोस्तों बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता है दोस्तों। उसमें आपको जो है ए से लेकर जेड तक प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, रीडिंग्स रूल्स है, उसमें जो नाम लिखना आपको नहीं आता है, मैसेज करना नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है। उसमें एक एक नियम दोस्तों मैं खुद से लिखा हूँ, और दोस्तों टाइपिंग खुद से मतलब नहीं किया रहा हूँ, मतलब दूसरे किसी से करवाया हूँ, मतलब लिख कर दोस्तों बुक मैं खुद से लिखा हूँ। एक एक चीज़ों को देसी भाषा में लिखा हूँ दोस्तों। यदि आप लेना चाहते हैं तो उसे जो है मात्र 99 रुपये आपको पे करना होगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर देखिए यहाँ पे नंबर है 73 24 81 37 और 29। इस नंबर पे डायरेक्ट 99 रुपया डाल दीजिए, फ़ोन पे या गूगल पे कोई भी पे चलता है, इस पर डालिए। और उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप चलता है दोस्तों, व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ना है, इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा दोस्तों। आपको जो है एक एक चीज़ जो बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगी जी। ठीक है, जब आप जो आपके बुक पास मैं भेजूंगा वहाँ पे क्या होगा, आपके मोबाइल में बुक जैसा खुलेगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ है दोस्तों घर बैठे अंग्रेजी सिखा दूंगा एकदम बिल्कुल आसानी से। ठीक है जी, चलिए बस दोस्तों यही 99 रुपया बुक यदि लीजिएगा तब आपका 99 रुपये चार्ज लगेगा, अन्यथा सब कुछ फ्री है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों बी जो है साइलेंट कहाँ होता है। एक और रूल है, रूल नंबर दूसरा, कि जब किसी शब्द में टी से ठीक पहले बी आए, मतलब कि टी से पहले बी आया ना जी, टी से पहले दोस्त यहाँ पे बी आया ना तो बी को साइलेंट करेंगे। मैंने दोस्त यहाँ पे रेड कलर कर रखा है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अब टी से पहले बी आया तो देखिए डी का ड होता है, और यहाँ पे दोस्तों क्या साइलेंट करना है, बी को साइलेंट करना है। टी का ट होता है, क्लियर है। ई का उच्चारण एक रूप में करते हैं, हो जाता है डीट, DEBT को डेप्ट नहीं डेट पढ़ेंगे। बहुत लोग गलत पढ़ लेता है, डेप्ट पढ़ता था। आप भी दोस्तों यदि नहीं पढ़े होंगे ना रूल तो आप भी गलत पढ़ रहे होंगे, लेकिन दोस्त इस वीडियो के बाद देखने के बाद ए से लेकर जेड तक यानी पूरा प्रोनाउंसिएशन जो आपको साइलेंट कहाँ कौन सा वर्ड होगा सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन एक एक चीज सिखा दूंगा यार। फिर देखिए यहाँ पे DOUBT, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी का ड, उसके बाद देखिए बी को सबसे पहले यहाँ पे साइलेंट करना है, और OU है तो इसका उच्चारण आउ के रूप में करेंगे, और टी का ट तो हो जाएगा डाउट। DOUBT को पढ़ेंगे डाउट। SUBTLE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सटल पढ़ेंगे, सबटल नहीं पढ़ेंगे। क्लियर, इसका भी रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको बोला, पहला पॉइंट क्या बोला कि यदि आपको वर्ड्स के बीच में यू दिखेगा ना यार, यूज को साइलेंट कर दो। क्लियर है, तो यू को यहाँ भी साइलेंट करेंगे। और देखिए बी और टी एक साथ रहेगा तो दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है, तो यहाँ पे बी को साइलेंट करना है। 2 पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एस का क्या होता है दोस्त, एस का स होता है, और देखिए यहाँ पे टी का ट होता है, एल का ल होता है, और अंतिम में आया ई जो है दोस्तों साइलेंट होता है, तो इसे पढ़ेंगे शटल। क्या पढ़ेंगे, शटल पढ़ेंगे। क्लियर है जी, तो एक एक चीज यहाँ पे यार गारंटी के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल फ्री में। मेरा दोस्तों एक ही मकसद है कि इंडिया के हर एक बच्चा जो है बिल्कुल फ्री में यार अंग्रेजी सीख जाए यार, क्योंकि अंग्रेजी इतना कठिन नहीं है। आपको लगता होगा कि सर अंग्रेजी बहुत दिक्कत हो रही है मुझे पढ़ने में, मैं कैसे सीखूंगा, यार आप भी सीखोगे। ठीक है, अपने आप को कमजोर मत समझो। सी साइलेंट कब होगा दोस्तों, एस के बाद सी, मतलब कि एस सी जो है ना, एस सी हमेशा एक दूसरे का दुश्मन होता है, और जब एक साथ मतलब आएगा तो क्या होगा दोस्तों, सी जो है साइलेंट होगा। क्लियर है, यहाँ आप देखेंगे एस सी आया, ठीक है, यहाँ भी एस सी आया, फिर देखिए यहाँ पे एस सी आया, और यहाँ भी एस सी आया, सब में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए SCIENCE, तो एस का तो स होता है सभी को पता, यहाँ पे सी को साइलेंट करना है, और IENC आइंस, साइंस, देखिए आप पढ़िएगा ना एक एक चीज दोस्त, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। SCI साई, NCE इंस, साइंस। क्लियर है, देखिए दोस्तों यहाँ पे SCENE, तो देखिएगा एस का स और सी का यहाँ पे साइलेंट करना है, तो एस का स लिख दीजिएगा, और देखिए ई जो है दोस्तों इसका उच्चारण ई के रूप में करना है, एन का न हो जाएगा, और अंतिम में आया ई साइलेंट होता है तो हो जाएगा सीन, SCENE सीन पढ़ेंगे। क्लियर है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे SCISSORS सीजर्स, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सीजर्स। ठीक है ना, क्लियर है। वीडियो को जो क्वालिटी है दोस्तों बढ़ा लीजिएगा थोड़ा। फिर देखिए यहाँ पे SASCENT, तो ए का उच्चारण यहाँ पे ए के रूप में करेंगे, और AC है दोस्तों तो यहाँ पे सी साइलेंट कीजिएगा, एस का स लिखिएगा, ई का उच्चारण ए के रूप में, एन है तो बिंदी, टी है तो ट, एसेंट। बताइए दोस्तों एक एक चीज जो है लिख लिख कर आपको दोस्तों कोई पढ़ा नहीं सकता है, ये दोस्तों 100% गारंटी है। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे DISCIPLE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों DC पल। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ DC पल,
इसे समझ लीजिए। डी आई डी सभी को पता, एस का स होता है, आई का ई, डी सी, पी एल ई, पी का प, एल का ल, प, डी सी पल, और अंतिम में आया ई साइलेंट होगा। याद रखिएगा अंतिम में आया ई साइलेंट होगा दोस्तों। अभी इसको पढ़ाने वाला हूँ, ई अभी नहीं आया है। ई साइलेंट कब होता है ये नहीं आया है, अभी इसको पढ़ाने वाला। पहले ही बता दिया तो अब क्या पढ़ाऊंगा यार, पढ़ाऊंगा बिल्कुल पढ़ाऊंगा। MUSCLES क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मसल्स। क्लियर है, मसल्स मीन्स होता है मांसपेशी। क्लियर, ये जो है इसमें मांस जो होता है ना उसी को मसल्स कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं दोस्त, लेकिन एक वीडियो को देख लीजिएगा ना, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, गलती कभी नहीं होगी। डी कब साइलेंट होगा, डी जो है दोस्तों जब शब्द में जी से ठीक पहले डी आता है। जब शब्द में जी से पहले डी आएगा तो दोस्तों डी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे डी को मैंने रेड कलर कर दिया है, आइए समझते हैं। आपको ये समझना है या छोड़ दीजिए यार, डी जी एक साथ दिखेगा ना, डी जी, तो ये दोस्त हमेशा जो एक दूसरे का दुश्मन होता है, तो यहाँ पे डी जो है साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे BRI, तो BRI का क्या हो जाएगा दोस्तों, BR का ब्र, आई का ई, ब्री, DGE जॉ, ब्रीज। ठीक है ना, यहाँ पे डी साइलेंट होगा, जी का जॉ हो जाएगा, अंतिम में आया ई भी साइलेंट होता है, ब्रिज। देखिए ये इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों कि अंतिम में आया ई हमेशा साइलेंट ही होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे EDGE, तो ई का होता है ए होता है, जी का दोस्तों ज होता है, एच हो जाएगा, यहाँ पे डी और ई क्या होगा, साइलेंट होगा। फिर देखिए यहाँ पे HEDGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एच का ह, ई है तो ए, HE हे, डी का साइलेंट और GE का ज, हेज। इसी प्रकार देखिए WE वे, DGE ज, वेज। ठीक है, इस तरीके से भी आप एक एक चीज़ों को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बोलते बोलते क्या होता है दोस्त, गला सूख जाता है यार। आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्त, आप क्यों नहीं अपने लिए इतना मेहनत कर सकते हो। मुझे तो इतना फ़ायदा नहीं ना है जी, मतलब आपको सिखाने का जी, क्योंकि देखिए मैं आपको दोस्त सच्चाई बता रहा हूँ कि 1000 लोग जब देखते हैं दोस्त, मुझे जो है यूट्यूब लगभग 100 रुपया या 80 रुपया, मतलब 40-50 रुपया देता है जी, इतना देता है, बताइए, इतना लोग देखने के बाद। तो यार मैं इतना मतलब पढ़ा रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आप लोग पढ़ लो, क्योंकि मतलब कि सब लोग क्या होता है दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं मतलब कि क्या है, मिडिल परिवार के हैं, हम लोग को जो है अपने आप पर मेहनत करना होगा। देखिए ई जो दोस्त साइलेंट कब होगा, यदि किसी शब्द के अंत में या लास्ट में, अंत मतलब क्या होता है, लास्ट में ई आए तो ई साइलेंट होता है। मैंने इसको तो ऑलरेडी पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी समझ लीजिए दोस्त। यहाँ देखेंगे BIKE, तो बी का ब होता है ना, अंतिम में आया ई साइलेंट होता है, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों BIKE, तो बी का ब IKE है, तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, बाइक। ये दोस्त सारे नियम मैं आपको पढ़ाया हूँ AEIOU के उच्चारण के नियम में, ये वाला नियम। ठीक है, चलिए अब मैं साइलेंट वाला केवल पढ़ा रहा हूँ। TYPE, टी पे नहीं, इसे टाइप पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे SHINE, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, साइन। ठीक है जी, साइन। NAME, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेम। ठीक है, नामे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेम। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब देखिए मतलब कि अगला रूल है दोस्तों, जी कब साइलेंट होगा, इसे भी समझ लीजिएगा। जब किसी शब्द में एन से ठीक पहले जी आएगा, एन से पहले, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एन से पहले जी आएगा। ट्रिक याद रखना है, ट्रिक क्या दोस्तों, ट्रिक याद रखना है, GN एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जी साइलेंट होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी साइलेंट हो गया, तो DESI डिजाई, और एन का नौ डिजाइन, क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी डिजाइन। क्लियर है जी, क्या हो गया दोस्तों, आपका डिजाइन हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे CAMPAIGN, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कैंपेन। क्या हो गया दोस्तों, कैंपेन। अब देखिए इसे समझते हैं, CAM पढ़ेंगे, कैम, एम है प, कैंप, और AI है तो ए के रूप में करेंगे, क्योंकि जब भी आपको AI दिखता है तो उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, तो हो जाएगा कैंपे, और एन का होता है नौ, और यहाँ पे जी साइलेंट होगा। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे RESIGN, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिजाइन। फिर देखिए दोस्तों SIGN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, साइन पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे FOREGI, देखिए FOREIGN फॉरेन, क्या पढ़ेंगे, फॉरेन। थोड़ा सा समझिएगा, एफ का फ, ओ जब भी किसी वर्ड्स के बीच में ओ दिखता है तो उसका उच्चारण ओ के रूप में करते हैं, तो ओ के रूप में करेंगे। आर का र, RE रे, और एन का होता है नौ, और जी यहाँ पे साइलेंट होगा, फॉरेन। क्या पढ़ेंगे, फॉरेन।
फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे GNOME, तो जीनोम नहीं पढ़िएगा, यहाँ पे जी साइलेंट होगा, ठीक है। तो एन का न, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, एम का म, और अंतिम में आया ई भी साइलेंट होगा, हो जाएगा नोम हो जाएगा। जीनोम नहीं पढ़िएगा दोस्त मेरे, ठीक है। चलिए अब तक यहाँ तक आपने क्लियर हो गया। किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत है तो आप बताइए दोस्त, ठीक है, क्योंकि मैं लाइव मतलब कि लाइव ही यार पढ़ाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर लाइव पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, ठीक है। चलिए लाइव पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल कब साइलेंट होगा दोस्तों, इसे देखते हैं। यदि किसी शब्द में डी एफ के या एम से ठीक पहले एल आए, क्या क्या दोस्तों, डी एफ के और एम से क्या हो दोस्तों, पहले एल आएगा। इसमें से कौनों में से बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा डी एफ एल के पहले दोस्त मतलब डी एफ के एम के पहले एल आएगा। तो यहाँ पे डी से पहले एल आया, फिर देखिए यहाँ पे के से पहले एल आया, ठीक है। तो यहाँ पे एम से पहले यहाँ पे देखिए एल आया, क्लियर है। तो देखिए क्या साइलेंट करना है दोस्तों, आपको जो है एल को साइलेंट करना है। देखिए COULD को क्या पढ़ेंगे, कुड। COULD को देखिए, सी का क, ओ यू है तो ऊ के रूप में उच्चारण, डी का ड, कुड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से TAL के है दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉक। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे एक और मतलब कि अलगे से जोड़ा हुआ है, इसे भी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले समझिए, ALLM है तो यहाँ पे देखिए सी का क, ए का आ, एम का म, काम। PALM पाम, इस तरीके से, पाल्म नहीं, पाम। अब देखिए यहाँ पे टॉक, वॉक और हाफ, ये जो है यहाँ पे समझिएगा। एल के मतलब कि एफ के पहले एल आया तो इसे समझते हैं दोस्तों। ये जो दूसरा मतलब ये जो है ना जी, इसमें दूसरा नियम लगेगा, इसे भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एच का हो जाएगा और एल के बाद एफ आया तो एल साइलेंट होगा, ए का उच्चारण आ के रूप में, एफ का फ, हाफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एल के जब एक साथ दिखता है ना, एल और के, तो यहाँ पे एल साइलेंट होगा। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा तो TALK को क्या पढ़ेंगे, टॉक। ए का उच्चारण ओ के रूप में हो जाता है, डब्ल्यू का क्या होता है, वह होता है, उसके बाद ए है, और एल को यहाँ पे साइलेंट करेंगे, के का क लिखेंगे, ए का उच्चारण ओ के रूप में, वॉक। टॉक वॉक, टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, इसे टॉक वॉक पढ़ते हैं, क्लियर है। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है एक एक नियम, बहुत आसान वाला, ठीक है। अब देखिए जब किसी शब्द के या वर्ड्स के अंत में MB के बाद N आए, ठीक है, MB के बाद दोस्तों N आए, यहाँ पे देखेंगे MN है या MN है, एक साथ याद रखना है MN आएगा जी, तो ये जो है साइलेंट होगा। कौन सा होगा, इसमें N साइलेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे का दुश्मन है, क्लियर है जी, बस इतना याद रखना है। तो AUTUMN, ऑटम। COLUMN क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कॉलम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कॉलम, क्लियर है। क्योंकि मैंने देखिए सी का तो यहाँ पे दोस्त क होता है, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, तो CO कौ, एल लॉ, और यू भी यहाँ पे साइलेंट होगा दोस्तों, एल का लॉ, एम का मो, और एन भी यहाँ पे साइलेंट होगा, क्लियर हो गया। तो ये रहा दोस्त आपका एक एक चीज बहुत आसान तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे DAMN, ठीक है, तो DAMN को यहाँ पे देखिए सबसे पहले एन को साइलेंट कीजिएगा, डी का ड, एम का म हो जाएगा, ए रहेगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, डैम हो गया। जैसे दोस्त हम लोग मैन पढ़ते हैं, कैट पढ़ते हैं, डैड पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार दोस्त यहाँ पे ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, ठीक है। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे HYMN, हाइम, हैम नहीं पढ़ेंगे, HY, तो H का ह होता है, Y आता है तो इसका उच्चारण आई के रूप में होता है, और M का होता है दोस्तों यहाँ पे आई के रूप में, और M का होता है म, हाइम। जैसे दोस्त यहाँ पे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, MY है तो M का म, अंतिम में Y आया तो इसका उच्चारण आई के रूप में, तो माई। उसी प्रकार H का ह, अंतिम में Y आया तो इसका उच्चारण आई, M का म, हाइम, N यहाँ पे साइलेंट हो गया, क्लियर जी दोस्त। ऐसा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से यदि आप सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं अंग्रेजी, आपको फटाफट आएगी, फटाफट बोलेंगे दोस्तों। विश्वास कीजिए अपने आप पर, विश्वास एक बार जरूर करिए यार, क्योंकि विश्वास कीजिएगा तभी आप अंग्रेजी सीखिएगा, ठीक है जी, ये गारंटी है दोस्तों मेरा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से दोस्त आपको जो है एक एक चीजों को देखना है ध्यान से। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, पी कब साइलेंट होगा, इसे देखेंगे, ठीक है। जब शब्द की शुरुआत SN या T से ठीक पहले, मतलब कि शुरुआत में SNT से पहले यदि दोस्त P आएगा, नियम नहीं समझे, पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आपको नियम, एक एक नियम, ठीक है। P के बाद इस तरीके से याद कर सकते हो, या इसके पहले तो S, इसके बाद देखिए N, और दोस्तों आपका T। इससे पहले यदि P आता है ना, तो P क्या होता है दोस्तों, साइलेंट होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे समझेंगे
PHY है तो इसे देखिए P का यहाँ पे साइलेंट करेंगे, S का क्या होता है सौ, Y है तो I के रूप में। तो देखिए एक एक चीज यहाँ पे तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत लोग साइकोलॉजी पढ़ता है ना जी, फाइकोलॉजी पढ़ लेता है। फाइकोलॉजी पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं, 100% पढ़ते हैं। लेकिन देखिए समझिए, P साइलेंट होगा S का सौ, यहाँ पे Y है तो इसका उच्चारण I के रूप में साई, ठीक है। CHO को, L का लॉ, O है तो इसका उच्चारण औ के रूप में, G का दोस्तों ज, और अंतिम में Y आएगा तो इसका उच्चारण E के रूप में हो जाएगा साइकोलॉजी। अंतिम में Y आएगा तो उसका उच्चारण E के रूप में भी करते हैं और Y के रूप में भी करते हैं, I के रूप में। क्लियर? तो यहाँ आप देखिए साइकोलॉजी। देखिए दोस्त, इतना बड़ा वर्ड्स दोस्तों मैंने आपको चुटकियों में याद करा दिया। क्लियर है? तो ये रहा दोस्त, ये जो है सबसे आसान तरीका है। ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पे PHY तो इसे पढ़ेंगे साई, फाई नहीं, साई, CHIAS, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे साइकेस्ट्रिक, क्या पढ़ेंगे? साइकेस्ट्रिक पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो एक एक चीज आप देख सकते हो। चलिए अगला नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब किसी शब्द में टी के बाद EN या LE या CH आए तो टी साइलेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्त याद रखिएगा, EN यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, EN LE और CH टी से मतलब कि टी के बाद आना चाहिए। EN LT मतलब कि टी के बाद आना चाहिए दोस्तों, इतना बस याद रखना है। जैसे दोस्तों आप देखिए टी के बाद क्या आया, टी के बाद यहाँ पे EN आया ना, EN आया। टी के बाद क्या है दोस्तों? EN आया। फिर देखिए टी के बाद क्या है दोस्तों? CH आया। टी के बाद क्या है दोस्तों? CH आया। ये क्लियर हो गया, नियम फॉलो कर रहा है बिल्कुल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। LISTN, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लिशन। देखिए LI ली सभी को पढ़ना है, S का दोस्तों स होता है, N का न हो जाएगा, और यहाँ पे TE जो है साइलेंट होता है दोस्तों, लिशन पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों आप देखिए OFTEN, ऑफन, ऑफ्टेन नहीं, ऑफन। फिर देखिए यहाँ पे MATCH को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मैच पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है दोस्तों टी जो है दोस्तों साइलेंट होगा, तो M का म, CH का च, ए है तो इसका उच्चारण ए के रूप में मैच। देखिए दोस्तों यहाँ पे C का क, CH का च, टी यहाँ पे साइलेंट होगा, ए का उच्चारण ए के रूप में होगा, कैच हो गया। क्लियर है जी? ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आपको जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? देखिए दोस्तों याद रखिएगा, यू साइलेंट कब होता है? जब जी के बाद यू आए। तो दोस्तों क्या याद रखना है? जी के बाद दोस्तों यदि आपको यू मतलब कि जी के बाद यदि आपको यू आए तो यू दोस्तों साइलेंट होता है। ठीक है, इसको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इसको याद नहीं रखना है। देखिए जी के बाद दोस्तों क्या आया? यू आया। ठीक है, जी के बाद दोस्तों क्या आया? यू आया। फिर देखिए यहाँ पे जी के बाद दोस्तों यू आया, फिर देखिए जी के बाद यू आया, जी के बाद यू आया, जी के बाद यू आया। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं GUITAR। तो देखिए GUI गी, यहाँ पे यू साइलेंट करेंगे तो GI का क्या हो जाएगा? गी हो जाएगा ना। TA का टा, आर का लिखेंगे गिटार, क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लिख सकते हो गिटार। फिर देखिए यहाँ पे GUARD, तो जी का गौ, यू यहाँ पे साइलेंट होगा तो ए का उच्चारण आ के रूप में, डी का ड, ए है तो रेप लगा देंगे, गार्ड। GUARD को गार्ड, गुड नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे GUILE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों जी का गौ, आई है ILE, आइल, तो हो जाएगा दोस्तों गाइल, क्या हो जाएगा? गाइल हो जाएगा। क्लियर है जी? फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे BUSCUIT, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बिस्किट, बिस्कुट। देखिए BISCUIT, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बिस्कुट। फिर देखिए यहाँ पे GUILD, तो इसे पढ़ेंगे गिल्ड, GUI, तो यहाँ देखिए जी का गौ और यू यहाँ पे साइलेंट होगा, आई का ई हो जाएगा, LD क्या हो जाएगा? गिल्ड हो गया। GUILT, तो पढ़ेंगे दोस्तों गिल्ट। देखिए जी का गौ, यू को साइलेंट करेंगे, आई का ई लगा दीजिएगा, गी, LT लॉट, गिल्ट। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका जो है साइलेंट लेटर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। GUTAR को क्या पढ़ेंगे? गिटार। GUARD को पढ़ेंगे गार्ड। GUILE को पढ़ेंगे गाइल, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। BISKUT को बिस्कुट, GUILD को गिल्ड और GUILT को पढ़ेंगे गिल्ट पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्त? ये रहा दोस्तों आपका जो है। ठीक है, मात्र एक दो और नियम है, इसे समझाकर दोस्तों वीडियो को समाप्त करूंगा। ये लास्ट नियम है, इससे मतलब कि आप समझ लीजिए। W दोस्त कब साइलेंट होगा इसे समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। W साइलेंट कब होगा? जब दोस्तों याद रखना है W और R एक साथ रहेगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों? W साइलेंट होगा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ,
यहाँ पे दोस्तों नियम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं खुद से नियम आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आसान तरीका दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, WR है ना, तो W के बाद क्या है दोस्तों, R है, तो सबसे पहले W को साइलेंट कीजिए। W के बाद दोस्तों यहाँ पे ER है ना, तो E तो साइलेंट होता ही है और R का दोस्तों रॉ हो जाएगा, क्लियर ना। फिर देखिए यहाँ पे देखिए WRONG को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रॉन्ग, क्लियर। WRI तो W साइलेंट करेंगे, RITE को पढ़ेंगे दोस्तों राइट। फिर देखिए SWORD क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शॉर्ट, शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट पढ़ते हैं, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट लिखते हैं लेकिन शॉर्ट पढ़ते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे S के बाद W है, ठीक है, तो W को यहाँ पे साइलेंट करना है, ठीक है जी। मतलब SW भी आएगा तब साइलेंट होगा और WR भी आएगा तो W यहाँ पे साइलेंट होगा, ठीक है जी। चलिए फिर देखिए यहाँ पे आपने W का साइलेंट किया तो S का स लिखेंगे, O का ऊंचा O के रूप में, D का ड और R को रेप लगा देंगे, शॉर्ट, क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे ANSWER क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आंसर, AN आन, S का स होता है, W यहाँ पे साइलेंट होगा, ER का र हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे E भी साइलेंट होगा। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है, जब W और R एक साथ रहेगा तो इसमें R साइलेंट होगा, और दोस्तों S और W एक साथ रहेगा तो इसमें क्या साइलेंट होगा दोस्तों, यहाँ भी आपको W साइलेंट होगा। तो 2 क्लियर आपको मालूम हो गया दोस्त। चलिए आज के क्लास में दोस्तों ऐसा ही, मतलब कि यहाँ पर रहने देते हैं, और क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों यहाँ पे सीखा A से लेकर Z तक जितने भी साइलेंट लेटर होते हैं दोस्तों उसका उपयोग करना, प्रयोग करना, ठीक है जी। बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत है दोस्तों, आप जो मैं यहाँ पे फिर से एक बार नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे जुड़ सकते हो ग्रुप में भी, ठीक है। 73 24 81 37 और 29, क्लियर। बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।